अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है, बहुत ही बरकत वाला है वो जिसने ये फुरकान यानी कसौटी अपने बंदे पर अवतरित किया ताकि सारे जहान वालों के लिए सावधान कर देने वाला हो। वो जो जमीन और आसमानों के राज का स्वामी है, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया है, जिसके साथ राज में कोई साझी नहीं है, जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसका एक अंदाजा ठहराया। लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे पूज्य बना लिए जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो खुद अपने लिए भी किसी लाभ या हानि का अधिकार नहीं रखते, जो न मार सकते हैं न जिंदा रख सकते हैं, न मरे हुए को फिर उठा सकते हैं। जिन लोगों ने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया है, वे कहते हैं कि ये फुरकान यानी कसौटी एक मन घड़त चीज है जिसे इस व्यक्ति ने आप ही घड़ लिया है और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में इसकी मदद की है। बड़ा जुल्म और सख्त झूठ है जिस पर ये लोग उतर आए हैं। कहते हैं ये पुराने लोगों की लिखी हुई चीजें हैं जिन्हें ये व्यक्ति नकल कराता है और वे इसे सुबह व शाम सुनाई जाती हैं। ऐ नबी, उनसे कह दो कि इसे अवतरित किया है उसने जो जमीन और आसमानों का भेद जानता है। वास्तव में वो बड़ा क्षमाशील और दयावान है। कहते हैं ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है। क्यों न इसके पास कोई फरिश्ता भेजा गया जो इसके साथ रहता और न मानने वालों को धमकाता, या और कुछ नहीं तो इसके लिए कोई खजाना ही उतार दिया जाता, या इसके पास कोई बाग ही होता जिससे ये निश्चिंत होकर रोजी प्राप्त करता। और ये जालिम कहते हैं तुम लोग तो एक जादू के मारे हुए आदमी के पीछे लग गए हो। देखो कैसे कैसे तर्क ये लोग तुम्हारे आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे बहके हैं कि कोई ठिकाने की बात इनको नहीं सूझती। बड़ी बरकत वाला है वो जो अगर चाहे तो उनकी प्रस्तावित चीजों से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर तुमको दे सकता है। एक नहीं बहुत से बाग जिनके नीचे नहरें बहती हों और बड़े बड़े महल। वास्तविक बात ये है कि ये लोग उस घड़ी को झुठला चुके हैं और जो उस घड़ी को झुठलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग जुटा रखी है। वो जब दूर से इनको देखेगी तो ये उसके प्रकोप और जोश की आवाजें सुन लेंगे, और जब ये हाथ पांव बंधे उसमें एक तंग जगह ठूंसे जाएंगे तो अपनी मौत को पुकारने लगेंगे। उस समय उनसे कहा जाएगा आज एक मौत को नहीं बहुत सी मौतों को पुकारो। इनसे पूछो ये परिणाम अच्छा है या वो शाश्वत जन्नत यानी स्वर्ग जिसका वादा अल्लाह से डरने वाले परहेजगारों से किया गया है, जो उनके कर्म का बदला और उनके सफर की अंतिम मंजिल होगी, जिसमें उनकी हर इच्छा पूरी होगी, जिसमें वे हमेशा हमेशा रहेंगे, जिसका प्रदान करना तुम्हारे रब के जिम्मे एक ऐसा वादा है जिसका पूरा करना अनिवार्य है। और वही दिन होगा जबकि तुम्हारा रब इन लोगों को भी घेर लाएगा और इनके उन पूज्यों को भी बुला लेगा जिन्हें आज ये अल्लाह को छोड़कर पूज रहे हैं। फिर वो उनसे पूछेगा क्या तुमने मेरे इन बंदों को पथभ्रष्ट किया था या ये खुद सन्मार्ग से भटक गए थे? वे निवेदन करेंगे पाक है आपकी सत्ता, हमारी तो ये मजाल न थी कि आपके सिवा किसी को अपना संरक्षक यानी वली बनाएं, मगर आपने इनको और इनके बाप दादा को भरपूर जीवन सामग्री दी, यहाँ तक कि ये शिक्षा भूल गए और दुर्भाग्यग्रस्त होकर रहे। यूं झुठला देंगे वे तुम्हारे पूज्य तुम्हारी उन बातों को जो आज तुम कह रहे हो। फिर तुम न अपनी विपत्ति को टाल सकोगे न कहीं से मदद पा सकोगे, और जो भी तुम में से जुल्म करे
उसे हम कठोर अजाब का मजा चखाएंगे। ए नबी, तुमसे पहले जो रसूल भी हमने भेजे थे वे सब भी खाना खाने वाले और बाजारों में चलने फिरने वाले लोग ही थे। वास्तव में हमने तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश का साधन बना दिया है। क्या तुम सब्र करते हो? तुम्हारा रब सब कुछ देखता है। जो लोग हमारे सामने पेश होने की आशंका नहीं रखते, वे कहते हैं क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं, या फिर हम अपने रब को देखें। बड़ा घमंड ले बैठे ये अपने जी में, और सीमा से आगे निकल गए ये अपनी सरकशी में। जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे वो अपराधियों के लिए किसी खुशखबरी का दिन न होगा। चीख उठेंगे कि अल्लाह की पनाह, और जो कुछ भी उनका किया धरा है उसे लेकर हम धूल की तरह उड़ा देंगे। बस वही लोग जो जन्नत के अधिकारी हैं उस दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने के लिए अच्छा स्थल पाएंगे। आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस दिन प्रकट होगा और फरिश्तों के परे उतार दिए जाएंगे। उस दिन वास्तविक राज सिर्फ रहमान का ही होगा, और वो इनकार करने वालों के लिए बड़ा कठिन दिन होगा। जालिम व्यक्ति अपने हाथ चबाएगा और कहेगा, क्या ही अच्छा होता कि मैंने रसूल का साथ दिया होता। हाय मेरा दुर्भाग्य, काश मैंने अमुक व्यक्ति को मित्र न बनाया होता। उसके बहकावे में आकर मैंने वो नसीहत न मानी जो मेरे पास आई थी। शैतान इंसान के हक में बड़ा ही बेवफा निकला। और रसूल कहेगा, ऐ मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को मजाक का विषय बना लिया था। ऐ नबी, हमने तो इसी तरह अपराधियों को हर नबी का शत्रु बनाया है, और तुम्हारे लिए तुम्हारा रब ही पथ प्रदर्शन और मदद को काफी है। इनकार करने वाले कहते हैं, इस व्यक्ति पर सारा कुरान एक समय में क्यों न उतार दिया गया। हाँ, ऐसा इसलिए किया गया है कि इसको अच्छी तरह हम तुम्हारे मन में बिठाते रहें, और इसी उद्देश्य से हमने इसको एक विशेष क्रम के साथ अलग अलग भागों का रूप दिया है। और इसमें ये प्रयोजन भी है कि जब कभी वो तुम्हारे सामने कोई निराली बात या विचित्र प्रश्न लेकर आए, उसका ठीक उत्तर समय पर हमने तुम्हें दे दिया और उत्तम ढंग से बात खोल दी। जो लोग औंधे मुंह जहन्नम की ओर ढकेले जाने वाले हैं, उनका ठिकाना बहुत बुरा है और उनकी राह बहुत ही गलत। हमने मूसा को किताब दी और उसके साथ उसके भाई हारून को सहायक के रूप में लगाया, और उनसे कहा कि जाओ उस कौम की ओर जिसने हमारी आयतों को झुठला दिया है। आखिरकार उन लोगों को हमने तबाह करके रख दिया। यही हाल नूह की कौम वालों का हुआ।